उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बजने ही वाली है। 2027 की तैयारी में जुटे नेता, रणनीतियों का महासंग्राम शुरू। क्या अखिलेश यादव देंगे आम आदमी पार्टी को सीटें? क्या कांग्रेस की होगी यूपी वापसी? और क्या बन पाएगा इंडिया गठबंधन का मजबूत त्रिकोण? आज की इस खास रिपोर्ट में करेंगे हर पहलू पर बारीकी से चर्चा, क्योंकि 2027 की नींव 2025 में ही रखी जा रही है। यूपी चुनाव 2027, अखिलेश की रणनीति और आपकी उम्मीदें। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे राजनीतिक दलों के एजेंडों और गठबंधनों की चर्चाओं में आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो पिछले चुनाव में भाजपा को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अब फिर से पूरी तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इस बार लड़ाई केवल बीजेपी बनाम सपा की नहीं रह गई। इस बार सवाल गठबंधन का है, सम्मानजनक सीटों का है और सबसे अहम सवाल आम आदमी पार्टी का है। इंडिया गठबंधन का खेल और अखिलेश की चाल। इंडिया गठबंधन जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा लेकिन बिखरा हुआ प्रयोग माना गया, अब 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति की धुरी मानी जाती है, यहाँ यदि इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलती है तो यह सीधे 2029 के लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर सकता है। अखिलेश यादव इस गठबंधन में एक प्रमुख चेहरा है। उन्होंने बीते चुनाव में कांग्रेस से समझौता किया, लेकिन दोनों दलों का तालमेल पूरी तरह से जमीन पर उतर नहीं पाया। अब फिर से कांग्रेस ने सम्मानजनक सीटों की मांग शुरू कर दी है, लेकिन इस बार केवल कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरना चाहती है। क्या आम आदमी पार्टी को मिलेंगी सीटें? अब सवाल उठता है, क्या अखिलेश यादव आप पार्टी को सीटें देंगे? गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने न केवल पार्टी के पक्ष में बयान दिए, बल्कि सीधे तौर पर लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। यह अपने आप में राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा कदम था। तो क्या अब वही समर्थन आम आदमी पार्टी को यूपी में भी मिलेगा? फिलहाल संकेत कुछ और ही कह रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की अपनी सदी हुई रणनीति के साथ कोई जोखिम लेना नहीं चाहेंगे। आम आदमी पार्टी का प्रदेश में जनाधार ना के बराबर है और ऐसे में उन्हें सीटें देना सपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 403 सीटों वाला रण क्षेत्र, हर सीट की कीमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। इनमें से बहुमत का जादुई आंकड़ा 202 और इतिहास गवाह है, जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने दिल्ली की राह भी आसान कर ली। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस बार एक एक सीट को लेकर रणनीतिक रूप से बहुत सावधानी बरत रहे हैं। अखिलेश की नजर उस हर सीट पर है जहां भाजपा कमजोर है। अखिलेश नहीं चाहेंगे कि गठबंधन की मजबूरी में किसी कमजोर सहयोगी को मजबूत सीट सौंप दी जाए। यही कारण है कि आप पार्टी को सीटें देना उनके लिए राजनीतिक रूप से व्यावहारिक नहीं लगता। आप पार्टी का जनाधार, जमीन पर हकीकत क्या है? अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो दिल्ली और पंजाब में उसका शासन है और गुजरात में उसने थोड़ी बहुत उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक न संगठन की गहराई है न कार्यकर्ताओं का नेटवर्क। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि आप पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व का प्रमाण देने में समय लगेगा, जहां जातीय गणित, स्थानीय नेतृत्व और जमीनी कनेक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ दिल्ली मॉडल शायद उतना प्रभावशाली न हो जितना आप पार्टी चाहती है। क्या होगा अगर गठबंधन नहीं हुआ? अगर अखिलेश यादव ने आप पार्टी को सीटें नहीं दी तो बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या आप पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का मतलब है संसाधनों की भारी जरूरत, संगठन की पूरी क्षमता। जानकारों की माने तो अगर आप पार्टी को गठबंधन से बाहर रखा गया तो वो केवल प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ सकती है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से यह बयान जरूर आया है कि गठबंधन पर अंतिम निर्णय बाकी है। इसका मतलब यह भी है कि बातचीत की गुंजाइश अभी बाकी है। कांग्रेस की दावेदारी क्या होगी भूमिका? दूसरी ओर कांग्रेस भी यूपी में वापसी के मूड में, उसने अभी से ही सीटों के लिए दावा ठोक दिया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के 2 सीटों से लड़ने प्रियंका गांधी की सक्रियता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। कांग्रेस अगर सपा के साथ गठबंधन में आती है तो उसे कम से कम 50 से 60 सीटें चाहिए। ऐसे में गठबंधन की सीटों का समीकरण बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सपा से सीटें मांगेंगी तो अखिलेश यादव के लिए संतुलन साधना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। क्या बसपा भी बनेगी भागीदार? एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार गठबंधन का हिस्सा बनेगी? हालांकि अब तक बसपा ने किसी भी गठबंधन में जाने से इनकार किया है, लेकिन राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर भाजपा को रोकना है तो विपक्षी दलों को एक साथ आना ही पड़ेगा। अगर बसपा भी सपा के साथ आती है तो आप पार्टी के लिए गठबंधन में जगह और भी मुश्किल हो जाएगी। शिक्षाविद अवध ओझा ने हाल ही में एक टीवी चैनल के शो में कहा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय आम आदमी पार्टी का नेतृत्व लेगा, लेकिन अखिलेश यादव शायद ही सीट देने को तैयार हो। यह बयान यूपी की राजनीति और गठबंधन की संभावना को स्पष्ट करता है। ओझा मानते हैं कि अखिलेश यादव अपने दम पर लड़ने और भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है। उन्हें सहयोगियों की जरूरत तो है, लेकिन वो कमजोर कड़ी नहीं बनाना चाहते। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से करवट लेने को तैयार है। गठबंधन, सीटें, रणनीति और महत्वाकांक्षा, ये चुनाव केवल सरकार बनाने का नहीं बल्कि भविष्य तय करने का भी है। अखिलेश यादव की रणनीति, कांग्रेस की वापसी की कोशिश और आम आदमी पार्टी की उम्मीदें, ये कहानी अगले 2 सालों में कई मोड़ लेगी। लेकिन एक बात तय है, 2027 का चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं, देश की दिशा का चुनाव होगा। जय हिंद।